एक घिनौना अपराध श्रीनगर में रिसेंटली देखने को मिला था, जहां एक 23 साल की लगभग 24 साल की बच्ची के ऊपर तेजाब फेंका गया था। जो एसिड अटैक श्रीनगर में हुआ, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में हलचल आई है और एडमिनिस्ट्रेशन एक मैसिव ड्राइव लॉन्च कर चुका है उन सभी दुकानों को आइडेंटिफाई करने की जहां पर इसी तरीके से इलीगली एसिड बेचा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं, जो गाइडलाइंस ये कहती हैं कि बिना लाइसेंस के कोई भी दुकान एसिड नहीं बेच सकती, और कहीं पर अगर लाइसेंस होल्डर भी अगर एसिड बेच रहा है तो उन्हें एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना है कि एसिड कौन खरीद रहा है, किस कारण से खरीद रहा है, और ये रजिस्टर मेंटेन करना मैंडेटरी है। देश भर में जिस तरीके से एसिड अटैक्स होते रहे हैं, उसी का कारण है कि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी आई थी रिसेंटली। अगर अभी बात की जाए तो एसिड अटैक को प्रिवेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने एक मैसिव ड्राइव शुरू की, जिसमें लगभग 13 शॉप्स को सील किया गया है क्योंकि वो इलीगल तरीके से एसिड बेच रहे थे। उसमें डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद का ये कहना है कि जितनी भी तहसील्स हैं श्रीनगर शहर में, वहां पर ये ड्राइव शुरू की गई है। ईदगाह, शिलटेंग, पांथा चौक, साउथ श्रीनगर, छनपोरा और नॉर्थ तहसील जो है वो डिस्ट्रिक्ट की सभी जगहों पर आइडेंटिफाई की गई कि कौन कौन सी दुकानें हैं जहां पर एसिड बेचा जा रहा है और क्या वो रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं या नहीं मेंटेन कर रहे हैं। ऑफिशियल्स का ये कहना है कि लगभग 13 शॉप्स को सील किया गया क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे थे और एसिड बेच रहे थे बिना लाइसेंस के या फिर बिना उसका एक सेल रजिस्टर मेंटेन किए हुए। रिसेंट जो अटैक हुआ श्रीनगर में, एसिड अटैक हुआ, उसके नतीजे में एक सर्वेलेंस टास्क फोर्स भी बनाई गई है जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है श्रीनगर हैं, उसके अलावा पुलिस के कुछ आला अधिकारी हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी कुछ अधिकारी हैं जो इसी तरीके से रेगुलेट करेंगे एसिड की सेल को श्रीनगर में। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का यह भी कहना था कि स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि इस तरीके के क्राइम्स को होने से रोका जा सके। ये एसिड अटैक जो कलेक्टिव कॉन्शियंस है सोसाइटी की, उसके ऊपर एक असॉल्ट है और उसके साथ ही में ये पहला अटैक नहीं हुआ कश्मीर घाटी में। इससे पहले भी अक्टूबर के महीने में अक्टूबर 2021 में एक 17 साल की बच्ची जो साउथ कश्मीर शोपियां की रहने वाली थी, उसके ऊपर भी इसी तरीके से तेजाब फेंका गया था। इस समय बताया ये जा रहा है कि जो रिसेंट एसिड अटैक हुआ श्रीनगर में, उसमें जो बच्ची इन्वॉल्व थी उसे काफ़ी ग्रीवियस इंजरीज भी आई हैं और उसे ट्रीटमेंट के लिए जो है चेन्नई शिफ्ट किया गया है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो लगभग पिछले 8 सालों में देखा जाए तो 4 के करीब ऐसे एसिड अटैक्स जो हैं वो कश्मीर घाटी में हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इससे पहले जो अक्टूबर में हमला हुआ, उससे पहले दिसंबर 2015 में एक 22 साल की लॉ स्टूडेंट थी, उसके ऊपर नौशहरा के करीब इसी तरीके से एसिड फेंककर हमला किया गया था। और उससे पहले भी अगर उससे पहले की बात की जाए तो 2013 में भी एक मैकेनिक थे जिन्होंने खानपुरा बगात एरिया में एक लड़की के ऊपर एसिड फेंका। ऑलमोस्ट इन सभी मामलों में देखा जाए तो कारण एक ही है। कारण ये कि जिसने तेजाब फेंका उसने पहले लड़की को अप्रोच किया, शादी के लिए प्रपोज किया, लड़की ने मना कर दिया, तो उसके नतीजे में उन्होंने एसिड फेंककर उसके ऊपर हमला किया। फिलहाल जो है 13 ऐसी दुकानें कश्मीर घाटी में खासतौर पर श्रीनगर में आइडेंटिफाई की गई हैं जिन्हें सील कर दिया गया है इस एसिड अटैक के बाद। लेकिन ये हो गया नी जर्क रिएक्शन कि आपको जब कोई इंसिडेंट हुआ उसके इमीडिएट रिएक्शन में आप कोई कदम उठाते हैं। ज़्यादा ज़रूरत है कि इन कदमों को आगे बढ़ाने की और ये इंश्योर करने की कि एसिड की सेल को रेगुलेट किया जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, केवल एक हॉरिफाइंग इंसिडेंट के बाद ही एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में ना आए, बल्कि रेगुलर मोड पर ये इंश्योर किया जाए कि कहीं पर भी अनरेगुलेटेड सेल जो है वो एसिड की ना हो।